देखिए स्टैटिक जीके की नेक्स्ट श्रृंखला में आज हम देखते हैं विभिन्न उपकरण उनके उपयोग के बारे में। तो चलते हैं, देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाता फैक्टेड है, एक क्वेश्चन लगभग पूछता ही है इनमें से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें रख रखे हैं, आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले की तरफ चलते, कहता अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का होता ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र, मतलब ये वो यंत्र है कि कोई कितनी ऊंचाई पर है तो उसको कहते हैं अल्टीमीटर। कहते हैं ना अल्टीमेटम सा दे देते हैं, तो ऐसे याद रखना भाई, कितनी ऊंचा हो, एक अल्टीमेट सा एकदम जान से अटक सी जा, ऊंचाई सी हो जा, गले में आ सी जा, ऐसे याद रखेंगे अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का क्या हो जाएगा, ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। नेक्स्ट कह रहा अमीटर। विद्युत अमीटर का प्रयोग किसमें होगा, तो विद्युत धारा मापने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अगर आप 12th में फिजिक्स में या केमिस्ट्री मैथ से रहे होंगे तो लिखा रहता था, वहाँ रखा होता अमीटर होता उसे। तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो आप यहाँ रखेंगे एमीटर का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट ओनोमोमीटर। तो वायु का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एमेनोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाएगा, एमेनोमीटर का। ऑडियोफोन। ऑडियोफोन मतलब होता श्रावण शक्ति, सुनने की क्षमता का। किसका होगा, श्रावण शक्ति, कुछ ऐसे सुन रहे हैं, कहते हैं ना ऑडियो है, आवाज आ रही है, तो उसको ऑडियोफोन क्या होता, श्रावण शक्ति का। नेक्स्ट बाइनोकुलर। बाइनोकुलर में प्रयोग किया जाता दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे दूरबीन हो जाता है, ऐसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, बाइनोकुलर का। नेक्स्ट बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर भी इसको कह देते हैं, इससे बनता जो ग्राफ है उसे बोलते हैं बैरोग्राफ। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ में पूछेगा पौधों की वृद्धि का अभिलेखन, कि पौधों में वृद्धि कितनी हुई है, कि पौधा कितना बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि पौधा कैसे बढ़ा, अभी कैसा बढ़ा, तो कैस्को ऐसे याद रहेगा। कैस्को, कैस्कोग्राफ मतलब पौधा कैसे बढ़ा, कैसे कैस्को, तो ऐसे याद रहेगा क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम है इसका, कैस्कोग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें कहता क्रोनोमीटर। तो ठीक ठीक समय जानने हेतु जो जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर। क्या कहते हैं उसको, क्रोनोमीटर। ठीक ठीक समय याद करने के लिए तो जो जहाज में लगाई जाने वाली जो वॉच होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर। और हृदय की गति मापने के लिए क्या होता है, कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ। हृदय की गति मापने के लिए होता है कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट कार्डियोग्राफ के कार्य में जो सहयोगी होता है तो उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। एक तो होता है ये कार्डियोलॉजी, वो हृदय का अध्ययन, एक हृदय की गति तो कार्डियोग्राफ, और हृदय की जो कार्डियोग्राफ में सहयोगी होता है जो उसके लिए होता है तो उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। तीनों एक साथ याद रखना। नेक्स्ट है कैलिपर्स। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नति कोण मापने के लिए, तो नति कोण मापने के लिए डीप सर्किल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डीप सर्किल का। नेक्स्ट चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, क्या कहलाता है, डायनामो। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा, आप हाथ से प्रेशर लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, और उसको किस में दे देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में दे देता है, तो वो कौन होता है, डायनामो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, डायनामो कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट एडिपोस्कोप। तो ये फिल्मों का पर्दे का प्रक्षेपण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, फिल्मों के पर्दे का प्रक्षेपण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एडोस्कोप का किया जाता है। नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या हो गया, फेदोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए, बहुत ही छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है गार्डगर मुलर। परमाणु कण की उपस्थिति व उसकी जानकारी के लिए किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन देखो बहुत कम मिलता है बुकों में, तो याद रखें इसको। गार्डगर मुलर, परमाणु कण की उपस्थिति व उसकी जानकारी लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गार्डगर मुलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। गैस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैस मापने के लिए किसका किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है माइक्रोटोम्स। किसी वस्तु का अनुवंशीय परीक्षण हेतु छोटे छोटे भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। नेक्स्ट देखते हैं ओडोमीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। जो कार द्वारा तय की गई दूरी है तो उसे किस में मापा जाता, उसके लिए लगा देते हैं ओडोमीटर। और जल के भीतर बाहरी वस्तुएं देखी जाती है, जैसे जल के अंदर जाके बाहरी वस्तुओं को देखी जाएगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है प्रकाश दीप्ति का मापन ज्ञात करना। तो प्रकाश दीप्ति के लिए होता है फोटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, फोटोमीटर। नेक्स्ट है
अत्यंत उच्च ताप का मापन कहलाता है पायरोमीटर। बहुत अधिक ताप मापना हो, जैसे सूर्य की विकिरण हुआ या हाई टेम्परेचर मापना हो, तो प्रयोग किसका किया जाता? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, कहता रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या होता है? विकिरण द्वारा विकसित ऊर्जा का मापन क्या कहलाता? रेडियोमीटर कहलाता। नेक्स्ट है सिज्मोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या कहलाएगा? सिस्मोमीटर। और भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? तो सिस्मोमीटर हो गया। और सिस्मोलॉजी होता भूकंप का अध्ययन। सिस्मोलॉजी क्या होता? भूकंप का अध्ययन। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक और होता, अगर सिस्मोमीटर ना मिले तो रिएक्टर स्केल मिलता। क्या मिलता? रिएक्टर स्केल। तीनों याद रखना। भूकंप का अध्ययन तो कहलाता क्या? सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता का मापन अगर सिस्मोमीटर ना मिले तो आपको मिलेगा रिएक्टर पैमाना, अगर पैमाना करके पूछता। नेक्स्ट, ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो आप याद रखेंगे सेक्सटेंट का। किसका प्रयोग किया जाता? सेक्सटेंट का। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? ट्रांसफॉर्मर का। कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वो आ रही है, तो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, तो उस चीज़ के लिए मैनेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट, टेली प्रिंटर द्वारा भेजी गई वस्तुओं को सूचना प्राप्त करने वाला जो यंत्र क्या कहलाता? तो उसको बोलते हैं टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर। नेक्स्ट, टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता? तो उसको बोलते हैं टैक्सीमीटर। जो टैक्सियों में किराया करने के लिए वो जो लगा देते हैं, तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? टैक्सीमीटर। नेक्स्ट, मोटर बोट व वायुयान का वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता, तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता? तो यहाँ रखेंगे जाइरोस्कोप होता वस्तु की गति का अध्ययन। वस्तु की कितनी गति है, तो उसको किससे मापते हैं? जाइरोस्कोप से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविमीटर। तो इसका प्रयोग क्या होता है? जल में उपस्थित तेल की क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। कितना तेल है उस पर, तो ऐसे याद रखेगा किससे? ग्रेवी से। तो ग्रेविमीटर का प्रयोग किया था जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, ग्रामोफोन। रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को फिर से सुनने के लिए वाला जो यंत्र होता, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन। रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए जो यंत्र होता, जैसे गाने नहीं सुनते तो वो बड़ा सा एक रखा होता और उसमें गाने सुनते थे पुराने लोग बाग, तो मतलब उसे सुनने के लिए, ध्वनि को दोबारा सुनने के लिए क्या बोलते हैं? उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है ग्रामोफोन। नेक्स्ट है कायोमोग्राफ। तो इससे किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब का या किसका? धड़कन की अध्यय का। जैसे होता ना, आपने सुना हो स्फेग्नेमेनोमीटर, तो उससे तो रक्त दाब, रक्त वो ना दे ब्लड प्रेशर कितना, लेकिन उसका अगर अध्ययन करने लगे, रक्त दाब का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रक्तदाब का मतलब हो गया बीपी से। अगर बीपी का अध्ययन या धड़कन का अध्ययन तो क्या कहलाता? काइमोग्राफ। और रक्तदाब या ब्लड प्रेशर नपता तो आप याद रखेंगे स्फेग्नोमेनोमीटर। किससे? स्फेग्नेमेनोमीटर से। नेक्स्ट है टेलीविजन स्क्रीन के रूप में देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेस्कोप। क्या बोलते हैं? काइनेस्कोप। और छोटी दूरियों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता? तो उसको बोलते हैं कैलीपर्स। जो छोटी दूरी को मापते हैं, छोटी छोटी दूरी को, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलीपर्स। और बड़ी वस्तु को जो बात है बाइनोकुलर्स, अभी ऊपर आपने देखा भी था। नेक्स्ट है उष्मा का मापन। उष्मा के मापने का कार्य क्या कहलाता? कैलोरीमीटर। क्या कहलाता? कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया था इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र। जैसे वो ना लगा होता गाड़ियों में, कार्बोरेटर बोल देते हैं, तो इंजन में पेट्रोल में लगे वाले भाग को दर्शाता कार्बोरेटर। कंपास किसका होता? दिशा ज्ञान की सूचना के लिए होता, कंपास का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर। तो विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता? कंप्यूरेटर। कंप्यूरेटर क्या कहलाता? कंप्यूरेटर। विद्युत धारा की दिशा मापने का यंत्र होता है ये। नेक्स्ट है एपिकास्कोप। तो अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना क्या कहलाता? एकाइपोस्कोप। क्या कहलाता? एकाइपोस्कोप। नेक्स्ट है एपिडोस्कोप। सिर में सिनेमे में पर्दे के चित्र को दिखाना क्या कहलाता? एडिपोस्कोप। सिनेमे में जो पर्दे पे चित्र को दिखाता, जो सिनेमा हॉल में देखते हैं, तो उस यंत्र का क्या नाम है? जो मशीन लगी हुई है उसका नाम है एपिडोस्कोप। क्या बोलते हैं? एपिडोस्कोप। और ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पे दिखाना होता, ओपेक जिसको बोल देते हैं। नेक्स्ट है चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ क्या कहलाती है? एस्केलेटर। आप जो देखा ना, जैसे दिल्ली में जाते हैं मेट्रो स्टेशन यूज़ करते हैं, जो सीढ़ी नीचे से ऊपर लेके जाती है या ऊपर से नीचे स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एस्केलेटर। तो चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ को क्या कहते हैं? एस्केलेटर। अभी हमारे इसमें मेरठ सिटी पे भी लगाया गया था एस्केलेटर। सीढ़ी जो होती है वो चढ़ने उतरने वाली, उसको कहते हैं एस्केलेटर। नेक्स्ट एस्पेरोमीटर। तो वायुयान का में वेग मापने के लिए कि वायुयान कितने वेग से जा रहा, तो उसको बोलते हैं एक्सियोरोमीटर।
नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता, तो इसका नाम है एक्टियोमीटर। क्या नाम है, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट है गैसों का भार व घनत्व मापने का यंत्र क्या कहलाता, एरोमीटर। क्या नाम है इसका, एरोमीटर। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का संग्राहक क्या कहलाता, एक्यूमुलेटर। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओसिलोग्राफ का। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट, हृदय व फेफड़ों की गति सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। आला नहीं होता जो यूज़ करते हैं डॉक्टर, यूज़ करते हैं गाल में देके, जब आपके हृदय पे लगा के देखते हैं, कान में लगा के रखते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय व फेफड़ों की गति सुनने के लिए। नेक्स्ट स्मैग्नोफेनोमीटर, तो धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता कि कितना बीपी, और मैं आपको भी ऊपर बता रहा था कि रक्तदाब या बीपी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्फैग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शून्य ऊर्जा ताप या नाभि के संयोजन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे जीटा। किसका प्रयोग किया जाता है, जीटा का। नेक्स्ट है परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा के लिए क्या होता है, डैनियल सेल। परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए होता तो उसे बोलते हैं डैनियल सेल। नेक्स्ट है बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता, डिक्टाफोन। अगर कोई बातचीत है और उसे फिर से आप सीटी पे सुनना चाहते हो तो उसे बोलते हैं डिक्टाफोन। नेक्स्ट है गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस। कहते हैं ना जब किडनी खराब हो जाती है तो जो रक्त को साफ करता है तो क्या कहलाता, डायलिसिस। तो गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन में क्या कहलाता, डायलिसिस। और आपसे पूछे किडनी की या गुर्दे की सबसे छोटी इकाई तो उसका क्या नाम है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या किया जाता, ताप मापने हेतु क्या होता है, यंत्र। तो ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट में किसका होता है, ताप को स्थायी बनाने के लिए, जैसे फ्रिज में होता ताप स्थिर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोस्टेट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताप स्थायी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, अगर समुद्र तल से ऊंचाई तक देखें कितना तो उसे बोलते हैं हिप्सियोमीटर। क्या बोलते हैं, हिप्सियोमीटर। नेक्स्ट है पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना क्या कहलाता, तो उसे बोलते हैं हाइड्रो। देखो हाइड्रो मतलब ही पानी होता, तो और फोन मतलब क्या होता, ध्वनि से। तो पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना क्या कहलाता, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश का वर्तनांक क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना क्या कहलाता, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। उसको तो स्पेक्ट्रोमीटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ याद रखना, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। देखो द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता पूछे तो हाइड्रोमीटर, और वायु में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करनी हो तो यह हाइग्रो। वो द्रवों में होती है या वायु में होती है, तो वायु में ऐसे याद रखना, हाई चलती है तो को हाई हाई वर्ड दोनों में, इसका मतलब गो, बहुत तेजी से जाएगी वायु में, तो गो से याद रहेगा हाइग्रोमीटर। और बचा हुआ उसमें क्या होगा, द्रव में तो लिक्विड होता तो याद रहेगा हाइड्रोमीटर। डूब गया द्रव में, द्रव डूब गया, ऐसे द्रव दो। और इससे वायु में गो, गो से याद रखना ग्रोमीटर। देखो हाई यहाँ भी है, हाई यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, उसमें ड्रो है, इसमें गो है, तो वायु में गो से याद रखना। तो हाइड्रोमीटर होता है द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना, और हाइग्रोमीटर होता है वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना। नेक्स्ट है स्टेरियोस्कोप। फोटो को पर्दे पर 3D रूप में देखना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टेरियोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेरियोस्कोप। नेक्स्ट है उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, तो क्या कहलाता है, ये याद रखेंगे, वान डी ग्राफ जनरेटर कहलाता। क्या बोलते हैं, वान डी ग्राफ जनरेटर। और विभवांतर नाम क्या, विभवांतर मापना, तो आप याद रखेंगे वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट देखते हैं दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो आप याद रखेंगे दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रखा है एग्जाम में। नेक्स्ट है रिफैक्ट्रोमीटर। माध्यमों में अपतनांक ज्ञात करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछे माध्यमों का अपतनांक क्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे रिफैक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा का मापन क्या कहलाता है, रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, वर्षा की मात्रा मापने के लिए यंत्र होता है रेन गेज। नेक्स्ट है वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडिएटर। जो वाहनों को ठंडा रखते हैं इंजन के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है, जैसे आपने देखा नहीं जनरेटर के ऊपर जब चलते थे गांव में तो उसमें पानी डालते थे आगे से कि ठंडा सा हो जाए वो लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं रेडिएटर। तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखा जाता तो रेफ्रिजरेटर में। किस में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में। नेक्स्ट है वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो आप याद रखेंगे रडार का। किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का।
नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। तो अति लघु दूरी मापनी, बहुत छोटी छोटी दूरी मापनी हो तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब ही छोटे से होता, तो माइक्रोमीटर अति लघु दूरी मापने के लिए किया जाता। नेक्स्ट है ध्वनि को दूर स्थानों तक लेके जाने वाला क्या कहलाता? मेगाफोन। क्या कहलाता? मेगाफोन।